कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से दुर्ग जिले के अंदर निकुंज छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज कथा का विराम दिवस है। कथा के मुख्य यजमान श्री सलीम प्रसाद देशमुख जी, श्रीमती टिकेश्वरी देशमुख जी, श्री रूपेश देशमुख जी, श्रीमती लीलावती देशमुख जी एवं समस्त महाकाल परिवार इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे। एक बार जोरदार तालियां के लिए साधुवाद। देशमुख परिवार का ये अथक प्रयास, जिसमें सहयोगी बने सभी यजमान परिवार, आलेकोसा के श्री दिनेश जी साहू जी, जिन्होंने हमेशा इस कथा को, और जहाँ भी छत्तीसगढ़ में कोई भी कथा होती है तो आपका एक सहयोग, एक स्नेह हमेशा मिलता रहा है। एक बार जोरदार और तेरी कृपा जिनका पानी का एक कलश घर के सारे कलेशों को समाप्त कर देता है। आप शिव जी के पास में केवल एक पानी का लोटा या कलश लेकर नहीं जा रहे। अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास शिव के करीब में लेकर, और कल कथा में कहा था कि माता सती का विश्वास बीच में डोल गया था। और माता सती का जब विश्वास बीच में डोला तो फिर शिव सती से दूर हो। अपने जीवन काल में, अपने जिंदगी में एक बात याद रखो कि एक अपनी मेहनत पर, एक अपने आप पर और एक अपने देवादिदेव महादेव पर अटूट विश्वास रखना किसी से अपना भविष्य पूछने से अच्छा है कि अपने भविष्य को स्वयं गढ़ो।
भविष्य का खुद निर्माण करो। किसी बाबा से जाकर या किसी अन्य व्यक्ति से जाकर कभी मत पूछो कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी किस्मत कैसी होगी। आप स्वयं के भविष्य को गढ़ने वाले, आप स्वयं की मेहनत करने वाले। तुम्हारा पड़ोसी भी तुमको लाकर रोटी रोज नहीं खिलाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार भी रोज तुम्हारे पास में आकर तुमको भोजन नहीं देंगे। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने आप पर भरोसा और अपने काम पर भरोसा और महादेव पर भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचाए। आपको वो मंजिल तक पहुंचाए। आज का व्यक्ति सबसे पूछता रहता है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा। क्या आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं? होता वही है जो मेरा काल अधिपति महाकाल रच कर रखता होगा, इससे अलग कुछ नहीं। अहमदाबाद के फ्लाइट की घटना, जितने लोग बैठे होंगे क्या उनके लोगों ने नहीं पूछा होगा कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा? अहमदाबाद की वो घटना फिर कश्मीर में घूमने गए, उन्नाव दंपत्ति आदि की घटना, क्या उनको नहीं मालूम होगा? उनके घर के लोगों ने भी तो पूछा होगा कि हमारे बेटे का, हमारी बेटी का भाग्य क्या होगा। तुम्हारा पड़ोसी भी अगर तुम्हारे पास में रह रहा है तो वो तुमको रोज भोजन नहीं देगा। तुम्हारे रिश्तेदारों के पास में कितना भी धन होगा, कितनी भी दौलत होगी, पर वो तुमको भोजन रोज नहीं देंगे। कोई घटना घट गई, चले गया कोई, तो भले पड़ोसी और रिश्तेदार रोटी ला कर देते, भोजन ला कर देते। पर कोई आपको अपनी मेहनत खुद करनी, आपको अपना परिश्रम खुद करना, आपको अपना संघर्ष खुद करना। एक बेटी ने प्रश्न किया है, हम उस पत्र को लेकर यहाँ नहीं आए। उस बेटी ने प्रश्न में लिखा है, क्या मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ? उसने लिखा, क्या मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर लूंगी? क्या आप मेरा बता सकते हो कि मैं नीट क्लियर करूंगी कि नहीं करूंगी? मैं उस बेटी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बेटा मुझे किसी का भविष्य देखना नहीं आता, पर इतना जरूर आता है कि अगर तू मेहनत करेगी तो नीट क्या, तू एक दिन इतनी उन्नति पर पहुंच जाएगी कि तुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत है। हमें हमारा खुद का भविष्य नहीं मालूम, हमें आपका भी भविष्य नहीं मालूम। अहमदाबाद के उस फ्लाइट के क्रैश होने पर उनको भी अपना भविष्य नहीं मालूम था कि हम बस केवल यहाँ से बैठ कर उड़ेंगे और हमारे प्राण छूट जाएंगे। किसको मालूम कब कहाँ कैसे जाना पड़ जाए, कब किसके प्राण कहाँ छूट जाए, कब किसको क्या मिल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। जिस पर हो गई मेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिरजा मिल का जैसे तेरे मन को पाए, जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाए। एक खुद पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने कर्म पर विश्वास करो, और तीसरे नंबर पर विश्वास करो उस देव महादेव पर कि वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, मेरा हाथ पकड़ कर मेरी मंजिल तक छोड़ेगा। और ये विश्वास थोड़े समय का नहीं होना चाहिए। ये माता सती जैसा विश्वास मत करना कि सती मैया ने थोड़ा विश्वास करा, बाद में अपने विश्वास को तोड़ दिया। भरोसा समाप्त हो। भरोसा कैसा होना चाहिए, जैसे एक पति पत्नी जहाज में सफर कर रहे हैं और समुद्र में लहरें चलना प्रारंभ हो गई और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूबने वाला है। जिसको बचना हो बच सकता। पत्नी ने सूचना सुनी, पति ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्री लहरें थी, ऊपर खड़ा था जहाज के। पत्नी नीचे से ऊपर आकर बोली, सब अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी पत्नियों को, परिवार को बचा दो, चलो आप भी हमको बचाओ, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो नीचे नहीं। पत्नी थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ गई। उसने फिर आकर कहा कि मैनेजर बोल रहा है, पायलट बोल रहा है कि ये जहाज डूबने वाला है। पायलट का अनाउंस हो गया है कि ये जहाज पानी में डूबने वाला है, तुम बचाओ अपनी पत्नी को, अपने बच्चों। व्यक्ति नीचे नहीं है। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर ऊपर गई और आकर कहा कि मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को मरा हुआ देखना चाहते हो। तुम तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं तो मर जाऊंगी। जहाज के डूबने का भी कोई इंतजार कर रहा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी, तुम बोलो तो सही। पति से पत्नी लड़ने लगी, भिड़ने लगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और पत्नी के सिर पर रख दी और सिर पर रखकर पत्नी से कहा, तुम मरो मरो करती है, मैं तेरे को अपनी मार डालूं। खटका दबने ही वाला था, इतनी देर में पत्नी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी।
पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, झटका करने वाला है और तू हंस रही है, क्यों? पत्नी ने थोड़ी देर में पत्नी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, झटका करने वाला है और तू हंस रही है, क्यों? पत्नी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूँ। पति ने कहा, जब तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मेरे शंकर भगवान पर है कि मुझे डूब नहीं दे सकता। ये भरोसा होना चाहिए। नीट का एग्जाम देने वाली मेरी बेटी से निवेदन है कि तू चिंता मत कर, तू अपनी मेहनत कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने शंकर भगवान को अपना पिता माना है। यहाँ पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सबने शिव जी को अपना बाप माना। जब नाना ही अपना शंकर है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब में सफलता मिलेगी। अब क्यों चिंता करना? अब सूख दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। फिर क्या टेंशन? टेंशन में जिंदगी नहीं जीना, मेंशन में जिंदगी जी। टेंशन डुबा देगा और मेंशन तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। प्रत्येक संकट और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु तुझको कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब एक बात आपसे पूछें, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता विराजते होंगे, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता पूजन कराने आते होंगे, संकल्प छुड़ाते होंगे। संकल्प में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चावल ज्यादा जरूरी है, दक्षिणा ज्यादा जरूरी है, फूल ज्यादा जरूरी है कि पानी ज्यादा जरूरी है? संकल्प छोड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी है जल। चावल नहीं होगा तो भी चलेगा, फूल नहीं होगा तो भी चलेगा, दक्षिणा नहीं होगी तो भी चलेगा। आप जब स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में जाती हो, कोई पवित्र नदी में पहुंचती हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा आदि, कावेरी आदि नदियों में जाती हो, वहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो पानी हाथ में लेकर संकल्प छोड़ो। तुम्हारे पास में अगर चावल नहीं है, फूल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, दक्षिणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अगर हाथ में जल है तो तुम्हारा संकल्प अर्थात वो छूट रहा है, ये निश्चित है। और तुम रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब विश्वास का संकल्प लेकर जाती हो तो शंकर जी उस संकल्प को पूर्ण जरूर करते हैं। शिव संकल्प को पूरा करते हैं। एक विश्वास का संकल्प अपने भीतर,
बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ, कहा खिला सकती हूँ, और कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं, आ जाओ एक बेल पर मुझे। मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है। वो सेल्स में काम करते हैं। हम अपने परिवार सहित वहाँ रहते थे और 25 जुलाई 2016 शाम को 4 बजे मीटिंग में जा रहा हूँ बोलकर हम लोगों को छोड़कर कहीं चले गए। मेरा पुत्र 10 साल का था, पुत्री 7 साल की थी। फोन लगाने पर फोन बंद आता था। हम लोग पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। बहुत विचार आया, घबराया, ढूंढते रहे, पुलिस भी ढूंढती रही। गुरुदेव 16 में गया, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे सालों निकलते रहे। 6 साल बीत गए। 2021 लग गया, पति नहीं है। लोग कहते थे चला गया, कोई कहता है ही नहीं। बड़ी दशा खराब हुई। 6 साल के बाद मेरी दीदी ने मुझको कहा कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रवचन आता है, सुना कर। आपका प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। जब आप बालोदा बाजार कौड़िया कथा करने के लिए आए तब मैं भी, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक दिन की कथा सुनने पहुंच गई। बाबा से बोली मैं भटक चुकी हूँ, पति को ढूंढते ढूंढते अब आप ही ढूंढ कर लेकर। उसके साथ जब पशुपतिनाथ का व्रत करने लगे, व्रत रखने पर सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने भी व्रत गुरुदेव सन 2023 में चालू कर दिया। सिर्फ एक ही बार व्रत रखा, फिर बाबा से बोली जैसा भी हाल में हो मेरा पति मुझे लौटा दो। 8 साल बीत गए गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बिल्कुल सत्य है गुरु जी। एक कथा के पंडाल में बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करते हो, बाबा से अपने दिल की बात कहने को कहते हो, ऐसा लगता है शंकर सुनता है। 9 दिसंबर 2024 को 8 साल के बाद मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते अपने घर आ गए। बाबा की कृपा से 8 साल के बाद, 8 वर्ष के बाद ढूंढते। पूछा गया कि तुम कहाँ चले गए थे? कहा किसी ने मेरी भ्रमति करकर मुझे शुद्ध नहीं कहा। 8 साल तक उसकी शुद्ध चली। कैसे? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस भरोसा, जरा सी पर करो, जरा सी पर। 9 दिसंबर 2024 को सोमवार का दिन था गुरुदेव। सोमवार का दिन था। बाबा से बस मैंने इतना ही रो रो कर कहा, बाबा वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो क्या मुझे तू खाली रख देगा? तू तो मेरा बाप है ना, क्या अपने दामाद को नहीं ढूंढ सकता? और सोमवार के दिन मेरे बाबा ने कृपा कर मेरे पति को मेरे पास भेजा। शिव उगड़ी, आप उसको एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ यदि ढूंढ ले तो दुनिया वाले आज महापुराण को नहीं समझ रहे। दुनिया के लोगों को तो केवल
प्रदीप मिश्रा ने ये बोल दिया, प्रदीप मिश्रा ने वो बोल दिया, अपशब्द कह दिए, ताना दे दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। जब तक जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर थे उनको भी किसी ने नहीं जाना। शंकर के भक्तों को पहचानने के लिए ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, तब जाकर शिव भक्त को पहचान। और जन्म बार बार लेना पड़ेंगे तो भी किसी शंकर के भक्तों को नहीं पहचान। और लाखों में शिव भक्त आते हैं, क्यों आएंगे ये? जब तक इनकी झोली बाबा भरेगा नहीं तो ये एक कथा में आकर, दो कथा में आकर, 5 कथा में आने के बाद कोई नहीं आए। ये भी दूसरे से जाकर कह देंगे मत जाना, हम तो 5 कथा में गए थे, हमारा नहीं सुना। जरूर मेरे बाबा ने इसका हाथ पकड़ा होगा तो इसने भी पड़ोसी से कहा होगा कि एक बार कथा जाकर कहीं पंडाल में जरूर खाली है। उस बहन से पूछो जिसका पति 8 साल पहले चला गया, ढूंढ ढूंढ कर थक गई हो, पुलिस में कंप्लेंट कर दी हो, पुलिस भी ढूंढ रही हो, मिलता है। फिर आखिरी में उसने एक ही चीज करी कि अपने शंकर पर विश्वास कर। फिर आखिरी में एक ही बात रह गई कि अब कोई नहीं आया तो वो आया। करो भरोसा, विश्वास पर करना, खुद की मेहनत कर करना और महादेव पर करना। रिश्तेदार कह रहे हैं कि हम पर क्या तुम्हारे भरोसा नहीं है, हम पर क्या विश्वास नहीं है, हम पर क्या भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, कह देना हमें सब पर है, पर कड़ी विश्वास को मैं अपने आप पर करता हूं, अपने मेहनत पर करता हूं और अपने महादेव पर करता हूं। बाकी का मैं विश्वास में रखता हूं है। आप मेरे रिश्तेदार हो, मुझे विश्वास है, आप मेरे पड़ोसी हो, मुझे विश्वास है। पर मेरा भरोसा तो मेरा देव अधिदेव मां। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, सब गुरु जी बनाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बना, 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बना।
एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरा गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको संस्कारों में पिरो देती है और बच्चे को बड़ा कर देती है। उसी तरह गुरु अपने संस्कारों से, अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाकर, माँ अपने बच्चे को संस्कारी बनाकर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर अच्छी कंपनी में जॉब करा देती है, गवर्नमेंट जॉब करा देती है या व्यापार खुला देती है। और गुरु किसी कंपनी में जॉब नहीं कराता, गुरु उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, अपने दिल को मजबूत करता है। ढूंढो, कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दूसरों की बुराइयों में लगा हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दिन भर निंदा में लगा। कभी ऐसा गुरु जीवन में मत ढूंढना कि जो लोगों के लिए अपशब्द करता। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जो जिंदगी भर बस श्राप देता हो, बददुआ देता हो, अपशब्द करता, जिसके मुख से कभी भगवान का नाम प्रबलता में नहीं निकला, जिसके मुख से कभी गौ माता के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी राष्ट्र के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से संसार के उद्धार की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी छोटी बेटियों को बचाने की बात ना निकली हो, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो होना जो हमारा भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे, वो गुरु हो। और नहीं मिले तो एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना। वो भी नहीं मिले, अपने घर में अपना पति है, उस पति को ही उसके वचन का स्मरण कर उसी को परमेश्वर मानकर, उसी को गुरु मानकर, उसी की आज्ञा का स्मरण करना प्रारंभ करते। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता है, अपने घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको गुरु मानकर, उनकी आज्ञा का सिरोधार्य कर उन्हीं की सेवा कर उनको गुरु मानकर अपने जीवन का कल्याण। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहुत ज्ञानी है, वो उसने जिंदगी के थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको देव ऋषि नारद का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। देव ऋषि नारद जैसे ही भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा देव ऋषि नारद आए हैं, सिंहासन पर बैठ गए। देव ऋषि नारद जब चले गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद बैठा था वहां गाय के गोबर से लीप, गाय का गोबर लाओ लीपो। लक्ष्मी जी ने पूछा, देव ऋषि नारद आकर बैठे थे कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और आप करें और उसको ही उसको ही। साल के बाद पति को ढूंढ कर थक गई थी, तब 8 साल के बाद वापिस आया। एक बार जोरदार शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र।